पर विडम्बना ये है कि क्या बिना नेवल एस्कॉर्ट्स के इंटरनेशनल वाटर्स पे फ्री मैरीटाइम मूवमेंट नहीं हो सकती? और कभी-कभी सवाल ये भी कि नेवल एस्कॉर्ट्स कितने काम के? क्योंकि नेवल एस्कॉर्ट्स थे, अमेरिका के भी थे, यूके के भी थे, काफ़ी लोग के नेवल एस्कॉर्ट्स थे। उसके अलावा इन्होंने अटैक किया, इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने लोगों को होस्टेज लिया और 2 जहाज़ इन्होंने साहब खुलेआम डुबा दिया और उसकी फ़ोटो जारी कर दी। तो सवाल ये है कि हाउ इफेक्टिव आर दीज़ नेवल एस्कॉर्ट्स? और जो हमें बताया गया था यूएस, यूके वगैरह ये जॉइंट पेट्रोलिंग करे, वैसे हमारे भी 2 शिप्स होते हैं। भारत के भी 2 शिप्स रेड सी के आसपास रहते हैं। अरेबियन सी में और रहते हैं, पर रेड सी के आसपास हमारे कम से कम 2 से 3 शिप्स होते हैं। बट ये कितना इफेक्टिव है, ये कितना रोक पाएगा, दैट इज अगेन हाईली डिबेटेबल, क्योंकि ये जो अटैक हुए ये आपको बताते हैं कि दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड और ये वो वाले अटैक नहीं है। और अगर आप देखें कि देखिए जो ये हुती कर रहे हैं ये आतंकवादी है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं दे आर क्लासिफाइड एज वॉर क्राइम्स। क्यों? अगर आप एक मिलिट्री शिप पे अटैक करो वो समझ आता है। आप एक ऐसा संगठन हो जो सिविलियन शिप्स पे, कार्गो शिप्स पे अटैक करता है। कार्गो शिप्स हैव नथिंग टू डू विद मिलिट्री। और यहाँ जहाज लाइबेरियन जहाज था, इजराइल के लिए कुछ सामान ले रहा था और क्रू ग्रीक था। तो इस जहाज पे आपके अटैक करने का मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ तक भी सुनने में आया, कुछ इंडिकेशंस है मीडिया वगैरह के माध्यम से, कि मैं आपको इंडिकेशंस ही कहूँगा अभी, कि करीब 30 से 40 लोग जो इस घटना में फंसे हैं वो भारतीय मूल के भी हो सकते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड हो सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं करेगी तब तक हम इस पे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, पर 35-40 लोग भारतीय मूल के हो सकते हैं, ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं। सो इट इज नॉट कि भाई मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि ये वॉर क्राइम्स तो है ही है, और यहाँ कहीं ना कहीं ये जो गाजा में सीज फायर कराने का इसराइल आगे पीछे कर रहा, इसराइल पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर डालने की डायरेक्ट कोशिश हो रही कि आप ये मानो। और दूसरा काम क्या हो रहा है, इसराइल क्या है, ट्रेड बर्बाद करना, इसराइल के एक्सपोर्ट्स बर्बाद करना, और इसराइल में बेसिक कमोडिटी की कमी करना। देखिए बड़ी बड़ी शिपमेंट्स और बड़ी बड़ी चीजें आपके पास शिप से आती है। तो अगर आपने शिप्स को ब्लॉक कर दिया, आपने शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर दिया, आप शिप्स को डुबाने लगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो बेसिक चीजें हैं, जो कमोडिटीज है जो शिप से आती है, वो आनी कम हो जाएगी। और इसराइल के एक्सपोर्ट्स को आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसराइल के इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट कर रहे हो, क्योंकि शिप से ही बड़े बड़े कंसाइनमेंट आते हैं। बहुत भारी कंसाइनमेंट एयर से नहीं आते, शिप से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसराइल को दो तरफा मार वाली परिस्थिति, यहाँ से भी मारो, वहां से यहाँ बच जाए तो वहां से जाके मारना, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपको बताऊं ये कहीं और। दूसरी बात है भाई, इसराइल में बेसिक चीज़ों की कमी हो। अगर हम अपने इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट के अगर आप ये रेड सी वगैरह ऐसा बंद कर देंगे, बारमन मंडेल और गल्फ ऑफ ईडन और ये सब, तो अल्टीमेटली जो स्वेज कैनाल वाला रूट है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। आप जानते हैं कि हमारा मल्टीपल $200 बिलियन का बिजनेस जाता है इस रूट से, और इजिप्ट का तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस ऑलरेडी होने लगा। बोले यार हमने क्या किया तुम्हें? आप देखिए, अगर ये ऐसी चीज चलती रही और ये ब्लॉकेट चलता रहा, तो आपको क्या लगता है इसराइल एस्केलेट करेगा? बिल्कुल करेगा। इसराइल के पास एस्केलेट करने के अलावा विकल्प ही नहीं, दे हैव टू एस्केलेट, दे कैन नॉट बी स्टिंग डक्स। अगर आप इसराइल की इकोनॉमी को चोक करोगे, डू यू थिंक इसराइल विल काइंड ऑफ लेट यू डू दैट? इसराइल विल नॉट लेट यू डू इट। और अगर ये एस्केलेट होगा तो कहां तक रुकेगा? इसके कौन होतियों के साथ आएगा? अब होतीज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान, इसमें कोई डाउट नहीं, ये सबको पता है। बट यहाँ होतियों के साथ कौन कौन आएगा, साहब सबसे बड़ी बात चीजें ये है। और ये साहब कमोडिटीज जिस दिन मार्केटों में कम होने लगी, उस दिन आपकी जनता आपके कंट्रोल से बाहर होते, मतलब दाल, चीनी, गेहूं, आटा, अगर ये कमोडिटी आपके मार्केटों से कम होने लगी, आपके पीछे जनता पड़ जाएगी, जनता आपका जीना हराम कर देगी। मतलब इन अ वॉर टोन कंट्री लाइक इजराइल, आई डोंट नो हाउ बेंजामिन नेतन्याहू इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस। उसके अलावा मैंने देखा कि एक, अगर मान लीजिए ये कुछ भारतीय मूल के हमारे भाई बहन इन शिपों पे हैं या इन शिपों में हो सकते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर कुकर बन रहा है। और ये डिप्लोमेटिक प्रेशर कुकर एक दिन सीटी नहीं देगा, एक दिन फटेगा, बिकॉज यहाँ हर कंट्री, क्रॉस कंट्री के नेशनल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन कंट्रियों के नेशनल इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनका एक लेना एक ना देना दो।
तो मतलब वो तो अपना बेचारे काम कर रहे हैं, आप जाके उनको किसी को मार रहे हो, किसी को समुद्र में फेंक रहे हो। और पहली बार इन्होंने शिपों के डूबने की वीडियो रिलीज की है, मतलब इन्होंने शिपों को वाकई डुबाया है, आपकी बार किडनैप नहीं करके ले गए, शिपों को इन्होंने डुबाया है। अब साहब ये नए नेवल बैटलफील्ड्स हो रहे हैं और इनके पास एक जुल्फिकार घर का मिसाइल भी है। इन्होंने इसराइल के एयरपोर्ट पे सुनने में एक दो मिसाइल आज चलाए, पर वो इंटरसेप्ट हो गए। इसराइल तो इंटरसेप्ट कर देता, पर ये रोज जब कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसराइल के बेनगोरियन एयरपोर्ट को ये रोज टारगेट करने की कोशिश करते हैं और ये रोज विफल होते हैं। मैं प्रभु से मांगता हूँ, भगवान न करे कि किसी दिन इसराइल विफल हो जाए इनको इंटरसेप्ट करने में, क्योंकि ये तो आप जानते हैं किस प्रवृत्ति के लोग हैं। अब देखिए, ये एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर बनाने की कोशिश हो रही है। एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर बनाने की कोशिश हो रही है। सुनने में आया है कि ये जुल्फिकार मिसाइल के अलावा हौथियों के पास वो ड्रोन स्वैम्प्स इन्होंने कैपेसिटी बनाई कर रही है, मतलब जिसमें कुछ 100 या कुछ हजार ड्रोन्स हो। और इसमें सी ड्रोन्स भी है। सी ड्रोन्स मतलब वो जो अनमैन्ड व्हीकल थी, वो जो बोट जाके शिप के साथ टकराई और शिप में आग लग गई, तो वो अनमैन्ड ड्रोन्स भी इनके साथ है। वो आपके पास ड्रोन स्वैम्प्स भी इन्होंने तैयार किए। देखिए, चाइना का पूरा माल आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं, इन्होंने कहाँ से किया है। इनके यहाँ कुछ नहीं बनता। 70% जनता यमन की यूएन फूड एड पे अब भी जिंदा है, पर ये कहानियां इनकी चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो यूएस लेड ऑपरेशंस थे, यूएस लेड ऑपरेशंस इतने क्लीनिंग के, सैनिटाइजेशन के, मैं आज सवाल पूछता हूँ ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दोस यूएस लेड ऑपरेशंस? मुझे तो रिजल्ट दिख नहीं रहा। मेरे हिसाब से रिजल्ट कुछ है नहीं। मतलब अगर ये अभी दो दो शिप डुबा रहे और इनका कुछ नहीं हो रहा, तो आई एम काइंड ऑफ रियली वरीड भाई, कि मतलब आप कर क्या रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग? और आप एक और चीज आपको जान के हैरान होगी, ये बार बार ग्रीस के शिप्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ग्रीस के शिप्स को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, एक तो तैयब अर्दोगन की ग्रीस से दिक्कत है, और ग्रीस वाले जो है ये शिपिंग में नंबर 1 है। शिपिंग बिजनेस में, शिप मैनेजमेंट बिजनेस में दे आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो एक उनको टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ग्रीस इज इक्वल टू यूरोप, ग्रीस इज इक्वल टू यूरोपियन यूनियन। ये कहीं ना कहीं आप ग्रीस के माध्यम से, अनफॉर्चुनेटली ओवर सम लॉस ग्रीक लाइव्स, ये यूरोपियन यूनियन को और यूरोप को एक मैसेज देना चाहते हैं, वी आर कॉलिंग द शॉट्स हियर। इसीलिए बार 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 ग्रीस को और ग्रीस को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दे आर बेस्ट इन द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं आप एक वैक्यूम भी बनाना चाहते हो। और अब जो इनका लीडर है, अब्दुल, क्या नाम है, अब्दुल मलिक अल हूती, वो आज बड़ा टीवी पे आके बड़ा भाषण दे रहा था, हमने ये करना, हमने वो करना, हमने इसको मारना, हमने इसको मारना है। बट ठीक है, ये पीछे खबर आई थी कि जो इसराइल का अटैक था उसमें मारा गया, पर मुझे लगता मारा नहीं गया। मैंने आपको तब भी बोला था, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा अटकले है मारा गया है। अब भाई सीधी सीधी ये जो अभी गड़बड़ हो रही है रेड सी में, कम से कम 50 से 100 करोड़, ऐसा माना जाता है 50 से 100 करोड़ का इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल्स पे सीधा सीधा आ सकता है। 50 से 100 करोड़ का इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल्स पे आ सकता है। और जब ये सारा लफड़ा हो रहा है,